हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हमारे प्यारे नबी की पाक मोहब्बत, एक रूहानी रिश्ता। अरब की तपती हुई जमीन, जहां रेगिस्तान की रेत पर सूरज की किरणें सोने की तरह चमकती थीं, वहीं एक घर था, हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का। उनके घर की दीवारों में सादगी थी, लेकिन दिलों में ईमान की रोशनी। उसी घर में एक मासूम बच्ची खेलती थी, आयशा, जो हर वक्त मुस्कुराती और अल्लाह का जिक्र करती। किसे पता था कि ये वही बच्ची एक दिन रहमतुल्लिल आलमीन की हमसफर बनेगी। एक रात रसूलुल्लाह ने एक अजीब लेकिन खूबसूरत ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके सामने हैं और उनके हाथ में एक रेशमी कपड़ा है जिसमें एक चेहरा लिपटा हुआ है। चेहरा चमकता हुआ, नूर से भरा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी बीवी हैं, ये दुनिया और आखिरत में आपकी साथी होंगी। आपने जब उस कपड़े को खोला तो देखा कि वो चेहरा आयशा बिन्त अब्बू बकर का था। 3 रात तक ये ख्वाब दोहराया गया। आप समझ गए, यह अल्लाह का इशारा है। कुछ समय बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का विसाल हुआ। रसूलुल्लाह बहुत गमगीन रहे। फिर अल्लाह ने हजरत आयशा के जरिए उस गम में सुकून उतारा। नबी ने खव्वाला बिन्त हकीम को भेजा और कहा, अब्बू बकर से कहो कि मैं उनकी बेटी आयशा से निकाह करना चाहता हूं। जब खव्वाला रजी अल्लाह अन्हा अबू बकर के घर पहुंची, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह, आपकी बेटी आयशा से निकाह चाहते हैं। अबू बकर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अल्लाहू अकबर, यह तो मेरे घर की बरकत है। निकाह बहुत सादगी से हुआ। मेहर तय किया गया, 400 दिरहम। न कोई शान व शौकत, न कोई सजावट, बस अल्लाह के नाम पर एक पाक रिश्ता। आयशा रजी अल्लाह अन्हा उस वक़्त छोटी थी, इसलिए रुखसती कुछ साल बाद हुई, जब वो 9 साल की थी। हिजरत के बाद जब मदीना में मुसलमानों को सुकून मिला तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रुखसती हुई। वो खुद फरमाती हैं, मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। मेरी माँ ने बुलाया, नहलाया, सजाया और मुझे रसूलुल्लाह के सुपुर्द कर दिया। आपके घर में कोई सोने की दीवारें नहीं थीं, बस खजूर की डालों की छत और मिट्टी की दीवारें। लेकिन वहां जो था वो था मोहब्बत, बरकत और सुकून। पाक मोहब्बत और घर की जिंदगी। आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अगर मैं प्याले से पानी पीती तो रसूलुल्लाह वहीं से पीते जहां से मैंने पिया। अगर मैं हड्डी से गोश्त खाती तो वो उसी जगह से खाते जहां मेरे दांत लगे होते। वो हमारे नबी की सबसे अजीम मोहब्बत थी। आप फरमाते, आयशा, तुम मेरे लिए उसी तरह हो जैसे इंसान के लिए आंखों की रोशनी। रुखसती के बाद आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बात सीखी, हर अमल देखा, हर दुआ याद की। वो इल्म में इतनी आगे बढ़ी कि सहाबाए किराम उनसे फतवे पूछते। उन्होंने 2210 हदीसें बयान की, जो आज तक हमारे लिए हिदायत का नूर है। रसूलुल्लाह की आखिरी बीमारी में आपने फरमाया, मेरे दिनों को आयशा के घर में रखो। आखिर में आपने अपना सर आयशा रजी अल्लाह अन्हा की गोद में रखा। वो फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल का विसाल मेरे सीने और मेरी ठोड़ी के बीच हुआ। वो आंसू जो उस दिन बहाए गए आज तक उम्मत की आंखों में हैं। आपके विसाल के बाद आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पूरी जिंदगी इल्म, इबादत और उम्मत की रहनुमाई में गुजारी। लोग मदीना आते, उनसे हदीसें सीखते। वो कहती, रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा था, आयशा, तुम्हारा इल्म उम्मत के लिए बरकत बनेगा। 58 हिजरी में रमजान के महीने में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। जनाजा जन्नतुल बकी में दफन हुआ। वो वही जगह है जहां आज भी उनकी कब्र से सुकून की हवा आती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और आपकी कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि बरकत, इल्म और ईमान की कहानी है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है, और असली रिश्ता वो है जो अल्लाह के लिए हो। या अल्लाह, हमें आयशा रजी अल्लाह अन्हा जैसा सब्र दे और प्यारे नबी जैसी मोहब्बत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।
خدا حافظ دوستوں.